इस क्लास में हम देखेंगे कि जो ऑप्शन ये बचे हुए थे, जैसे कि एक चेंज केस और इसके अलावा एक हाइलाइटर और नेक्स्ट ऑप्शन था टेक्स्ट इफेक्ट और फॉन्ट कलर। फॉन्ट पिछली क्लास में भी देखा है। फॉन्ट मतलब जो ये हम लिखते हैं, लिखने का जो तरीका है, जो ये अक्षर है, इनको हम फॉन्ट कहते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा ये फॉन्ट बदला हुआ था, ये इस प्रकार से। सो फॉन्ट टाइप है, टाइप होगा अक्षर का टाइप है कि कैसे लिखना है। अब यहाँ पे फॉन्ट में कलर देना है, कौन सा कलर देना है, तो यहाँ से हम बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके ही कलर दे सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने कलर देना सीखा है इसमें। और इसके अलावा और क्या है कि मोर कलर्स नेक्स्ट ऑप्शन है। मोर मतलब और ज्यादा कलर मिलेंगे, इसमें अधिक कलर मिलेंगे। तो रेड और बाकी के जो कलर हैं, ये यहाँ पे कुछ कलर हैं। और मोर कलर्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है देखने के लिए, जैसे एक स्टैंडर्ड है, एक कस्टम है। स्टैंडर्ड के अंदर कुछ बने हुए कलर पहले से इसमें कलर डिफाइन है। तो यहाँ से हम किसी भी एक बॉक्स पे यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें कलर मिल जाता है। जैसे हमें ये ब्लू कलर लेना है तो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे भी वही कलर हो जाता है। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें फिर से देखना है मोर कलर्स को ही। तो स्टैंडर्ड के अलावा कस्टम भी होता है। कस्टम यानी कस्टम कलर को खुद से ही कस्टमाइज करना। तो ग्रीन कलर अगर हमें लेना है तो ग्रीन का लाइट लेना है या फिर डार्क लेना है, वो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं इसको। क्लियर। और या फिर हम यहाँ पे जो RGB कलर होता है, RGB का जो कोड यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे फिर हम कोड के हिसाब से भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। इस प्रकार से जैसे हमने क्या किया, इसको येलो कलर बना दिया है, मतलब एकदम प्योर येलो, कोई दूसरा कलर उसमें मिक्स नहीं। रेड और ग्रीन कलर को मिला करके हम येलो करते हैं। और ये सब चीजें हम क्या कहाँ पे सीखेंगे, ये हम अपनी थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि रेड और ग्रीन मिला करके क्या बनता है, येलो बनता है। क्लियर। और अगर हम तीनों कलर को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे ये व्हाइट हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। और अगर हम ग्रीन को 0 कर देते तो फिर यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम रेड को 0 कर दो और इसको फिल कर दो तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे काम करेगा। क्लियर। साइन मैजेंटा और येलो ब्लैक, ब्लैक मतलब तीनों 0 रहेंगे तो फिर ये ब्लैक हो जाएगा। सो बाकी की जो ये चीजें हैं ये हम कहाँ पढ़ते हैं, थ्योरी के अंदर। क्लियर। ये ब्लैक हो जाता है इस प्रकार से, तो सामने दिखाई दे रहा होगा। बाकी हम कलर यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं ऐसे, और इसके बाद हम ओके करेंगे। क्लियर। तो जो कलर वहां से लेके आएंगे वही कलर यहाँ पे फॉन्ट में भी आ जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट करना, यानी कि अगर हमें यहाँ से जिस भी कलर से यहाँ इसमें हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। इस पे हमें सिर्फ क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर मतलब फॉन्ट के ऊपर, लाइनों के ऊपर ये कलर आ जाता है इस प्रकार से, जैसे हम अपनी नोटबुक में हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को। अगर हमें ये हाइलाइटर कलर हटाना है तो यहाँ से हम नो कलर पे क्लिक करेंगे और ये हाईलाइट वाला कलर यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद में एक ऑप्शन और देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये ऑप्शन है जो इंक्रीज और डिक्रीज हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस। सो चेंज केस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस, ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये टाइप ऑफ केस, यानी कि केस जो केस है उसके जो टाइप, तो टाइप इतने हैं। और यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि सेंटेंस केस में सिर्फ कैपिटल S है, बाकी सब स्मॉल है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस केस होता है, जो हम लिखते हैं, उसमें क्या होता है कि पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सभी अक्षर स्मॉल होते हैं। लेकिन उसमें जब जैसे ही फुल स्टॉप आता है तो उसके जस्ट जो भी वर्ड होगा वो क्या होता है, उसका पहला अक्षर हमारा कैपिटल हो जाता है। और नेक्स्ट जाएंगे तो लोअर केस है, अपर केस। लोअर केस में सभी स्मॉल होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, और अपर केस में सभी के सभी अक्षर कैपिटल होते हैं। कैपिटल ईच वर्ड में पहला C है, इसका कैपिटल, पहला अक्षर इसका कैपिटल है, और ईच का पहला अक्षर कैपिटल है, वर्ड का भी यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल है। और टॉगल केस जस्ट इसका उल्टा, यानी कि पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। सो करके देख लेते हैं। सेंटेंस केस जो कि अभी भी लगा हुआ था, तो वीडियो कैपिटल V मिलेगा, बाकी सभी के सभी स्मॉल है, कहां तक, जहां तक कि फुल स्टॉप नहीं मिल जाता है। और उसके बाद में वैन का फिर से यहाँ पे W कैपिटल मिल जाता है। फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे फुल स्टॉप और फिर से U का Y कैपिटल मिल जाता है। ये सेंटेंस केस था। नेक्स्ट लोअर केस जैसे ही लगाएंगे कोई भी अक्षर यहाँ पे कैपिटल देखने के लिए नहीं मिलता है, सभी के सभी स्मॉल ही मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है अपर केस, और अपर केस में सभी के सभी यहाँ पे कैपिटल हो जाते हैं, कोई भी स्मॉल नहीं रहेगा। और अगर नेक्स्ट देखें कैपिटल ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, जैसे वीडियो का V, प्रोवाइड का P और A है, फिर पावरफुल का P और वे का W, P का
और 2 का T है यहाँ पे हेल्प, मतलब प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एक ये है और इसका नाम ये नहीं, ये सॉरी ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, यानी कि उसको लिखने का तरीका। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कलर यहाँ पे ब्लैक लगा लेते हैं जो कि पहले से ही था। इसके अलावा यहाँ पे हम इसको सेंटेंस केस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो इफेक्ट है ये क्या है क्या नहीं है, उसको डिटेल्स में समझ लेते हैं एक बार। यहाँ से कोई भी इफेक्ट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस प्रकार से ये इफेक्ट दे सकते हैं। क्लियर। सो जिस पर भी क्लिक करते हैं यहाँ से वही इफेक्ट यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें और भी है, जैसे कि आउटलाइन में कौन सा कलर देना है, तो आउटलाइन में यहाँ से हम कोई भी कलर दे सकते हैं इस प्रकार से। और सामने भी आप देख पा रहे हैं, यानी कि जो आउटलाइन है आउटलाइन में कलर ऑटोमेटिक ही यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा। क्लियर। सो जिस पे भी क्लिक करेंगे यहाँ से आउटलाइन में भी वही कलर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आउटलाइन नहीं देनी है तो नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी आउटलाइन नहीं लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन में और दूसरा कलर चाहिए कोई, तो मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से वही की कस्टमाइज कर सकते हैं कलर को, और स्टैंडर्ड से कोई भी कलर लिया जा सकता है। उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीन कलर हमने लिया हुआ था आउटलाइन के लिए वही कलर हमें देखने के लिए मिल जाता है। और वापस से कोई भी फिर से यहाँ से ले सकते हैं, और या फिर आउटलाइन नहीं देनी है तो नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, कोई आउटलाइन नहीं लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटलाइन की जो मोटाई है वो हमें कितनी रखनी है वो हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर। आउटलाइन में डैश और डॉट जो भी लगाना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट है शैडो। तो जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है उस पर क्या कोई भी किसी भी प्रकार की शैडो देनी है तो शैडो हम यहाँ से इस प्रकार से दे सकते हैं। इनर शैडो है, आउटर शैडो है, इसके अलावा पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। सो अगर इसको लगाएंगे तो फिर ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये शैडो लग जाएगी। शैडो नहीं देना है तो यहाँ पे नो शैडो का एक ऑप्शन रहता है। नो शैडो, किसी भी प्रकार की कोई शैडो नहीं रहेगी और ये आउटर और इनर है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, यानी कि टेक्स्ट है जो नीचे की साइड में रिफ्लेक्ट होता है कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट है ग्लो। तो ग्लो में एक कलर आएगा टेक्स्ट पे कुछ इस प्रकार से, तो जो भी यूज करना चाहो वो कर सकते हो। और ग्लो के अंदर मोर कलर हम यहां से भी दे सकते हैं। क्लियर। और नंबर स्टाइल में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट है नंबर पे काम नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं। क्लियर। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब कि जितना भी हमने फॉर्मेट दिया हुआ है उस पे उसको क्लियर करना। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट आया था उसी प्रकार से उसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। ना वो बोल्ड रहा, ना उसका वो फॉन्ट रहा जो लगाया था, ना उसका साइज रहा, और ना ही हमने जो उस पर इफेक्ट दे दिया था वो इफेक्ट भी उस पर नहीं रहा है। क्लियर। सो यहां पे ये हो जाता है और उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगली क्लास में ही देखेंगे। क्लियर।